डॉक्यूमेंट्स मिले तारिका? हाँ मिल गए। शुक्र है भाई कि सीमेंट ज्यादा सूखी नहीं थी, वरना इस छोटी सी हथौड़ी से इसे तोड़ने में पता नहीं कितना वक्त लगता। अरे सर, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर सूख गया है तो बड़ा हथौड़ा, वो स्लेज हैमर होता है ना, उससे मारो। पंकज, इसमें लाश तो संभाल के करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खूनी ने लाश को सीमेंट के अंदर ही क्यों छुपा के रखा? ना बॉस, ये तो वाकई एक मिस्ट्री है। मेरे को जरा फुर्सत देना। सर, क्या हुआ सर? कुछ मिला क्या? बॉस, ये देखो, ये ट्रैकर सीमेंट में छुपा के रखा गया। इसका मतलब साफ है, खूनी इस लाश से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि वो सीमेंट में छुपा करके इस लाश को झील की गहराइयों में छुपा देना चाहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर इस ट्रैकर के जरिए उसे वापस से ढूंढ सके। क्यों क्यों ट्रैक करके ढूंढ ले? क्यों उसे लाश चाहिए थी? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कमाल है यार तुम्हारा, एक सवाल का जवाब तुम्हें मिलता है और तुम दन से दूसरा सवाल गोली की तरह से डाल देते हो। अरे सांस तो लेने दे मेरे भाई। ओहो तारिका, ये देखा तुमने? अब क्या मिला सर? बॉस, इसकी गर्दन पर छोटे छोटे खून के धब्बे हैं। और धब्बे एक किस्म का हेमरेज, पेटेशियल हेमरेज। इसका मतलब इसकी गर्दन की जो छोटी छोटी बारीक बारीक नसें हैं, उनका फट जाना और वहां से खून का निकलना। ये देखो, यहाँ पर ड्राई म्यूकस और सलाइवा भी है। एक मिनट साळुंखे, एक मिनट। जयवंती, सर। तुम्हें कुछ समझ में आया जो डॉक्टर साळुंखे ने समझाया? सर मैं नहीं ना, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ बॉस। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस आदमी को मारकर सीमेंट में नहीं चुना गया, बल्कि इसे जिंदा सीमेंट में चुना गया है, जिंदा। और इसकी मौत की वजह है दम घुटने। दम घुटने से मौत हुई? जी। किसी को मारने का इतना भयानक तरीका? फिरगुंदार जी की बेटी को भी पता नहीं होगा कि उसका बाप इतना बेरहम इंसान है। मेरे पापा खूनी? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? फिरगुंदारची खूनी है, और तुम जानती हो उसने कैसे मारा? हा? जिंदा इंसान को सीमेंट के अंदर दफन कर दिया। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा ने एक जिंदा आदमी की मूर्ति बना दी। बेचारा सीमेंट के अंदर घुट कर मर गया वो। उसके बाद उसके सर को तलवार से काट दिया। नहीं, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने लाश को हाथ गाड़ी के ऊपर डाल दिया और उसके बाद वहां झील में डाल के लाश को फेंक दी, ताकि किसी को लाश ना मिले। Oh God! अभी कहाँ है वो? अब तक तो पता नहीं, लेकिन जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे हम। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। अभी पापा ढूंढ के लाओ। पापा को ढूंढ के लाओ ना। परेशान मत हो रहमा, हम पापा को लेकर आएंगे। पापा को वो कभी किसी को नहीं मार सकते। रहमा मेम साहब, आप संभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब वापस आ जाएंगे। सर पूरा स्टूडियो छानवाना, लेकिन वो हाथ गाड़ी कहीं नहीं मिली। सर मैंने फिरगुंद नार्जी के बारे में पता किया। उसकी शहर में और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास अभी तक सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। फिरगुंदारची का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी में छुप के बैठा हो। ढूंढ के निकालते हैं इस फिरगुंदारची को। भाग गया मेरा निवृत्त मालिक। और तुम लोग खड़े खड़े कदों की तरह देखते रहे। निकम्मे कहेंगे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो।
टेंशन नहीं सर, वो जल्दी मिल जाएगा। सीआईडी भी उसे ढूंढ रही है। टेंशन नहीं है सर। वेरी गुड। सीआईडी भी तो ढूंढ रही है। कथे अगर वो लोग फिर गुंदर्ची तक हमसे पहले पहुंच गए तो निवृत्त तांबा उन्हें पहले मिल जाएगा। कुछ भी करो, मरो या मरो, सीआईडी से पहले उस तक पहुंचो। अंडरस्टूड? ओके सर। जाओ सर। फिरगुन दार्ची जैसे मूर्तिकार को किसी का खून करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या मैं रिहा सकती? ये काम तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका दिमाग ठिकाने पर ना हो, या फिर कोई ऐसा अपराधी जो विकृत हो, सीडिस्ट हो। सालुंके साहब, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? हाँ फ्रेडी, कुछ है, लेकिन क्या है? देख ना सालुंके, जल्दी देख। हाँ बस अभी पता चलता है क्या है। क्या चीज है ना? हाँ। वाह सर, कितना सुंदर है। बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना लग रहा है। फिर तो काफी महंगी होगी। और क्या सर, एकदम ऐतिहासिक लग रही है। पुरानी चीजों के शौकीन की मुंह मांगी कीमत देंगे। अभिजीत, किसी जिंदा आदमी के शरीर में इसे रखना और फिर उसी जिंदा आदमी को इस चीज के साथ सीमेंट के अंदर चुन देना और फिर उसी को झील में फेंक देना, बहुत बड़ा चक्कर है इस चीज के पीछे। इसलिए असलियत तो ये फिरगुन दार्ची ही बताएगा। लगता है काफी समय से बंद है ये जगह। सर यहाँ तो आसपास कहीं हाथ गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। जरा आसपास चेक करो। सचिन, हाथ गाड़ी यही थी। ये देखो, पहिए के निशान। ये क्या? जरा हटाओ इसे। ये रहा हाथ गाड़ी। संभाल के, आराम से। अजीब है सर, पहिए के निशान है लेकिन पहिया निकाल दिया गया है। छुपाने में आसानी होती है। और सर ऐसी रंग बिरंगी हाथ गाड़ी भी बहुत ही कम देखने को मिलती थी। हाँ, रंग में ये खून का रंग भी है। ये उस मरे हुए आदमी का खून तो नहीं? ये देखो, इसी को घसीट के ले जाया गया है। ये देखिए सर, खून की बूंदे। जमीन पोली है। यहाँ पे खोदो जरा। एक मिनट। हाथ से निकालो। संभाल के। ये तो फिरगुन दार्ची है। निकालो इसे बाहर। इस तरफ। एक मिनट, संभाल के। मारने से पहले से बहुत तड़पाया है। ये सब कौन कर सकता है? जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। इस हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो, शायद उसी से पता चल जाए किसने किया ये सब। सर, किसने मारा होगा इसे और क्यों? जो कोई भी है उसे फिरगुन दार्ची के प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी जानकारी थी, तभी वो यहां तक आ पाया।
तो ये बात है। पता है तुम लोगों के गले में हमने ये क्यों डाला है? ABC। क्योंकि हमें तलवार और हाथ गाड़ी के ऊपर से उंगलियों के निशान मिले हैं और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो उंगलियों के निशान है किसके। फिरगुन दार्ची और उस आदमी को किसने मारा सामने आ जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अपने पापा को क्यों मारूंगी? सर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती सर। किसने कहा जो किसी से प्यार करते हैं उसे मार नहीं सकते? हो सकता है कि तुम भी कभी उसके गुस्से का शिकार बनी हो और अब अचानक यूएस से आ गई हो उसे बदला लेने के लिए। वैसे मार तो तुम भी सकते हो अमित। तुम रहमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन रहमा के पापा फिरगुन दार्जी ने शादी से इनकार कर दिया। क्यों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। माने कि उन्होंने शादी के लिए इनकार किया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन मान जाएंगे। मैं उनको क्यों मारूंगा सर? चलो, ए ने मुंह खोला, बी ने मुंह खोला, अब बारी सी की है। क्यों कुंदन, तुम कुछ कहना चाहोगे? हैं? मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। हाँ, ये सच जरूर है कि उनका बर्ताव बहुत अजीब सा था, लेकिन मैं भला उन्हें क्यों मारूंगा? साहब, राहिमा मेम साहब के बाद सबसे ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे। मैं उनका वफादार नौकर हूँ साहब, मैं क्यों? हाँ, वैसे तो तुम तीनों के तीनों दूध के धुले हुए हो, तुम क्यों मारोगे? लेकिन जिसने भी फिरगुन दार्ची को मारा है ना, इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी मौत तो हो ही गई और उसकी आंख भी निकाल दी। जी सर, अंकित सर। तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सर क्या? तुम लोगों ने जो 3 फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, ABC, उन तीनों फिंगरप्रिंट्स में से एक फिंगरप्रिंट तलवार के फिंगरप्रिंट से मैच हो गया है। कौन है? ओके सर। सर, तलवार पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए हैं। कौन है? ABC में से कौन निंजा वॉरियर है? सर मैं मानता हूँ कि मैंने निंजाओं के साथ मिलके फिरगुन दार्जी के स्टूडियो में हमला किया था, लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं था सर। स्टूडियो पर ही क्यों हमला किया? क्यों तबाही मचाई वहां पर? क्या ढूंढने गए थे? नेब्र तांबा लेने के लिए गया था। नेब्र तांबा? ये क्या है? सर मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं सर, बस हमारे निंजा टीम के लीडर को मालूम था। किसके इशारे पे कर रहे थे तुम ये सब? हाँ? कटोरी डमटा? कटोरी डमटा? सर मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता सर। हमें तो वहां पर हरपिस डोंगारा की वाइफ ने भेजा था। क्या? हरपिस डोंगरा की वाइफ? ये तो कुछ बड़ा ही मामला लग रहा है सर। हरपिस डोंगारा की वाइफ भी शामिल है और ये सारे मर्डर इस नेप्र तांबा के चक्कर में हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है। तभी तो ये फिरगुन दार्ची ने उस आदमी को मारकर उसके शरीर में वो ट्रैकर फिट किया। कहाँ है ये हरपिस डोंगरा की वाइफ? सर मुझे नहीं पता। उसके इशारे पे काम करता है और तुझे नहीं पता? सर मैं सच बोल रहा था सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। यस सर। ओके सर। सर, फिरगुन दार्जी के खूनी के फिंगरप्रिंट्स हाथ गाड़ी पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाथ गाड़ी पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। हाँ, मैंने मारा फिरगुन दार्ची को। नेब्र तांबा पाने के लिए? हाँ साहब। तुम्हें नेब्रा तांबा लाने का काम किसने दिया था? कटोरी ने। तभी मैं सोच रहा था ये कटोरी डमटा छुप कर बैठा कहाँ है। ये सारा खेल इस कटोरी डमटा का ही है। सर मैं निब्रत आमा के लिए ही फिरगुन दार्ची के घर पे नौकर बन के काम कर रहा था। सर कटोरी ने मुझे पहले भी बताया था कि उसने विकी को भी इसी काम के लिए उसके घर भेजा था, लेकिन फिरगुन दार्ची ने उसे पुतला बना के मार दिया था साहब। लेकिन तुमने उनका खून क्यों किया, और वो भी इतनी बुरी तरीके से? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ निब्रत आमा मांगने गया था उससे।
कुंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निवृत्तामा किधर है? निवृत्तामा? तुम्हें निवृत्तामा से क्या मतलब है? वो जाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मुझे बस इतना बता दो, निवृत्तामा कहाँ है? तुमसे पहले भी मुझसे कोई नेमृतांबा के बारे में पूछने आया था। पता है मैंने उसके साथ क्या किया? अपने इन्हीं हाथों से उसकी मूर्ति बना दी, उसे जान से मार डाला। कटोरी के आदमी की तरह तुम क्यों मरना चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से। कटोरी का आदमी मैं भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ उस विकी के जैसा मरने नहीं, तुझे मारने आया हूँ। अगर तूने मुझे निवृत्तामा के बारे में नहीं बताया तो। जब से तुम चूते के फीते बांधना सीख रहे थे ना, तब से मैं क्राइम की दुनिया में हूँ। देख, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चल जा। मुझे अपनी मतलब की बातें निकलवाना। निवृत्तामा को कहाँ छुपा के रखा है? बता। ये आंखें गंवाने के बाद भी मुंह नहीं खोलेगा तू? नहीं बताएगा? फिरगुन, मैंने इसे मार दिया क्या? अगर कटोरी को पता चले कि निवृत्तामा के बारे में पता चलने से पहले ही मैंने इसे मार दिया, कटोरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस लाश को कहीं तो छुपाना होगा, कहीं छुपाना होगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने लाश छुपा दी, और फिर वो हाथ गाड़ी भी छुपा दी। साहब, ऐसा क्या खास है इस निवृत्तांबा में जो कटोरी इतना परेशान है पाने के लिए उसे? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर कटोरी को निवृत्तांबा नहीं मिला तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। और सर, निवृत्तांबा के लिए अब तक उसने राइमा मैडम को किडनैप भी कर लिया होगा। मजा आता देखकर मेरे पीछे भागती सीआईडी को। पीछे ले। बाय बाय दया, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।